नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी। महर्षि दयानंद समाज सुधारक के साथ साथ एक महान योगी भी थे। वे निरंतर योग साधना में लगे रहते थे। इनके जीवन में कई अवसरों पर योग के चमत्कार देखने को मिलते थे। उनके विरोधियों ने विष आदि देकर कई बार उनकी हत्या करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर की रक्षा की। साधना के साथ साथ मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद और सामवेद का भाष्य है। सत्यार्थ प्रकाश इनका मुख्य ग्रंथ है। इसमें इन्होंने निष्पक्ष भाव में सभी मतांतरों की त्रुटियों को बताकर उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर वेदों के अनुरूप सत्य के मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी है। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रांत के मौरवी नामक राज्य के अंतर्गत टंकारा नामक ग्राम में भाद्र मास की कृष्ण नवमी के दिन सन 1824 को हुआ था। बचपन में इनका नाम मूल शंकर था। इनके पिता कृष्णाजी तिवारी विद्वान एवं धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम अमृताबाई था। इनका परिवार शिवभक्त था। इनका बचपन बड़ा ही खुशहाल रहा। इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः इनका नाम मूल शंकर रखा गया। वह अपनी माता पिता की पहली संतान थी, अतः सभी इन्हें बहुत प्यार करते थे। 5 वर्ष की आयु में मूल शंकर को देवनागरी लिपि की शिक्षा दी गई। पवित्र ग्रंथों के अनेक श्लोकों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था। इनके पिताजी ने बचपन में ही इन्हें गायत्री मंत्र अर्थ सहित कंठस्थ करा दिया था। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वे इन्हें अपने साथ रखते थे। पिता ने इनकी शिक्षा के लिए एक योग्य शिक्षक की नियुक्ति की, जो इन्हें घर पर ही पढ़ाया करता था। 8 वर्ष की आयु तक इन्होंने यजुर्वेद और व्याकरण के कुछ ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। ये बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। अब हम जानेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। किशोरावस्था में इनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। शिवरात्रि के दिन पूरा परिवार शिव मंदिर में जाकर रात्रि जागरण कर रहा था। इन्होंने भी पिताजी की आज्ञा से व्रत रखा था। आधी रात होते होते घर के सभी सदस्य सो गए, परंतु बालक मूलशंकर शिव दर्शन की इच्छा से जागता रहा। उन्हें शिव दर्शन तो नहीं हुए, परंतु उन्होंने देखा कि कुछ चूहे शिवलिंग के ऊपर उछल कूद रहे हैं, उसी के ऊपर मलमूत्र कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर इन्हें मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। पिता के काफी समझाने के बाद भी इनकी मूर्ति पूजा में आस्था न जाग सकी। इसी घटना के कुछ दिन पश्चात इनकी छोटी बहन का देहांत हो गया तथा इसके थोड़े दिनों के बाद इनके प्रिय चाचा का भी देहांत हो गया। मूल शंकर के चाचा तथा उनकी बहन की मृत्यु ने उनके हृदय को विचलित कर दिया। इस कारुणिक घटना ने उनके समक्ष जीवन की अल्पकालिकता एवं मानवीय आकांक्षाओं की अर्थहीनता को अनाकृत कर दिया। मूल शंकर को इस तथ्य की स्पष्ट अनुभूति हो गई कि जागतिक जीवन एक क्षणिक प्रदर्शन मात्र है। इनके मन से सच्चे शिव को जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इन्हें एक बार से वैराग्य हो गया। इसके बाद इनके पिता ने यही अवस्था देखकर इनकी शादी करनी चाहिए। जब इन्हें इस बात का पता चला तो इन्होंने 21 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। वह विवाह करना नहीं चाहते थे। घर त्यागने के पश्चात मूल शंकर सयाला नामक एक गांव में गए। वहां किसी धार्मिक संप्रदाय के एक ब्रह्मचारी रहते थे। वहां उन्होंने उनसे स्वयं को
नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के वर्ग में सम्मिलित कर लेने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकृत हुई और उन्हें गैरिक वस्त्र प्रदान कर शुद्ध चैतन्य के नाम में अभिहित कर दिया। उधर सिद्धपुर में प्रत्येक वर्ष एक धार्मिक मेले का आयोजन होता था। अपने परिभ्रमण काल में एक बार मूलशंकर भी उस मेले में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट एक वैरागी से हो गई जो उनके पिता का परिचित था। उसने उसको एक पत्र लिखकर मूलशंकर का पता बता दिया। उनके पिता तत्काल सिद्धपुर जा पहुंचे, जहां एक मंदिर में मूलशंकर से उनकी भेंट हुई। पुत्र को गैरिक परिधान में देखकर उन्हें अत्यधिक क्रोध हुआ। उन्होंने उस गैरिक परिधान को चीर फाड़ कर उनके भिक्षा पात्र को तोड़ दिया। रात इसके बाद मूलशंकर को नए वस्त्र दिए गए और उनकी रखवाली के लिए नौकरों की नियुक्ति कर दी गई। रात में नौकरों के प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो जाने पर वह वहां से निकल आए। दूसरे दिन उनके पिता तथा उनके नौकरों ने उनकी बहुत खोज की, किंतु मूलशंकर का पता नहीं चला। उनके पिता नौकरों के साथ घर लौट गए। तब वे अन्यत्र चले गए तथा उन्होंने कनखल हरिद्वार नामक स्थान पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से सन्यास की दीक्षा ली। उन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। स्वामी दयानंद भारत के सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने लगे। सच्चे योगियों में एक गुरु मिलने की इच्छा के कारण ये संपूर्ण हिमालय के भ्रमण के लिए निकल पड़े। काफी प्रयास पर भी इन्हें कोई योगी नहीं मिला जो इनकी जिज्ञासा को शांत कर सके। विभिन्न योगियों के संपर्क में आकर उन्होंने योगिक क्रियाएं सीखी, परंतु ये पूर्ण रूप में संतुष्ट न हो सके। बाद में 36 वर्ष की आयु में दयानंद ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। वहां उन्होंने प्रख्यात सन्यासी तथा संस्कृत के बहुश्रुत विद्वान स्वामी विरजानंद से भेंट की। स्वामी जी जन्मतः चेचक के प्रकोप से नेत्रहीन हो चुके। वह अत्यंत रुक्ष तथा कठोर स्वभाव के संत थे। स्वामी दयानंद जी ने इनको अपना सच्चा गुरु बनाया। स्वामी जी ने अपने गुरु से व्याकरण एवं आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया। अंततः विदाई का वह दिन आ गया। हाथ में कुछ लोग लेकर दयानंद गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वामी बिरजानंद ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तुम स्वयं से विलक कर दो। मैं इसकी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी दयानंद ने कहा, पूज्यवर, गुरुदेव, जो कुछ भी मेरा है वह आपका ही है। मैंने अपना जीवन तक आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। विरजानंद ने कहा, जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है उसका समुचित उपयोग करो। सर्वत्र अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। अंधकार का उच्छेदन करो। हिंदू अपने यथार्थ धर्म को विस्मृत कर चुके हैं। उनको यथार्थ वैदिक धर्म की शिक्षा दो। दयानंद ने वैदिक धर्म की पुनरुत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देने की शपथ ग्रहण की। अपने गुरु से विदा लेकर वह तत्काल अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसके उपरांत स्वामी दयानंद आगरा गए। वहां उन्होंने कुछ प्रवचन दिए। इसके पश्चात वहां ग्वालियर और जयपुर के महाराज ने उनका श्रद्धा तथा उत्साहपूर्वक स्वागत किया। दयानंद ने हरिद्वार, वाराणसी तथा कोलकाता में भ्रमण किया। वह देवेंद्रनाथ टैगोर और बाबू केशव चंद्र सेन से मिले। उन्होंने संस्कृत तथा हिंदी में प्रवचन दिए। मूर्ति पूजा के विरोध में प्रवचन देने के कारण उन्हें रूढ़िवादी हिंदुओं के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। कितनी ही बार विरोधियों ने इन्हें
जान से मारने का भी प्रयास किया, किंतु ये विचलित नहीं हुए तथा निरंतर वैदिक मंत्र का प्रचार करते रहे। वेद प्रचार के साथ साथ ग्रंथ लेखन का कार्य भी करते रहे और थोड़े ही समय में विस्तृत साहित्य का सृजन किया। सत्यार्थ प्रकाश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आर्य समाज की स्थापना के बारे में हम अब जानेंगे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने सन 1775 ईस्वी में मुंबई में की थी। आर्य समाज ने भारत में जो सामाजिक सेवा की है वह महान है। इसके प्रयत्न से उनके विद्यालय, महाविद्यालय तथा अनाथालयों की स्थापना हुई। आर्य समाज द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा DAV संस्थाएं राष्ट्र का गौरव है। अंतिम समय जोधपुर के महाराजा यशवंत सिंह के आमंत्रण पर उनके राज्य में पहुंचे। वहां पर राजा को एक वेश्या के साथ देखकर राजा को बहुत फटकारा। इस बात से खिन्न होकर वह नन्ही जान नामक वेश्या उनसे नाराज हो गई। उसने राजमहल के रसोइये को रिश्वत देकर इनके दूध में संखिया जहर मिलाकर पिला दिया। स्वामी जी को जब इस बात का पता चला तो रसोइये को अपने पास से पैसे देकर नेपाल में जाने का कहा। उन्हें डर था कि मेरे बाद लोग इसे मार डालेंगे। यह बात दयानंद जी की महानता को दर्शाती है कि अपने मारने वाले के प्रति भी उसके मन में दया का भाव था। इनका बहुत उपचार किया गया, किंतु विष इतना तेज था कि उसके कारण उनकी हालत बिगड़ती चली गई। जोधपुर से उन्हें चिकित्सा के लिए आबू तथा अजमेर लाया गया, परंतु यहाँ भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इतने तीव्र कष्ट होने पर भी उनके मुख पर किसी प्रकार की वेदना दिखाई नहीं देती थी, जिसको देखकर नास्तिक गुरुदत्त विद्यार्थी आस्तिक हो गया था। कार्तिक मास की अमावस्या को स्वामी दयानंद जी ने शाम के समय ध्यानावस्था में बैठकर वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो यह कहकर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। तो इस प्रकार हमने जाना स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में। अगले भाग में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। धन्यवाद।